एल विधायक बालमुकुंद आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जय श्री राम। अब तो मेरे ख्याल से मैं आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित कर सकता हूं, जिस तरह से जनादेश मिला है प्रचंड बीजेपी को। किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनावों को? प्रताप जी, सर्वप्रथम तो आप सबको झालमुड़ी मिठाई के साथ ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्यकाल 2014 से चल रहा है, तो संपूर्ण देश की जनता चाहती है कि कोई प्रदेश इससे अछूता न रहे। तो मैं देवतुल्य पश्चिम बंगाल के सभी बंधुओं को, बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने से बचा लिया। ममता बनर्जी का जो आतंक चल रहा था, जिस प्रकार से अराजकता चल रही थी और माता बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी वहां का डरता था, वो सब माहौल को देखते हुए ममता बनर्जी को वहां से हटाना आवश्यक था। और ये वहां की पश्चिम बंगाल की जनता खुद चाहती थी, और ये जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को, उनके ऐतिहासिक काम को और पश्चिम बंगाल की जो अराजकता थी उसको करारा जवाब दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास अपना जताया है। तो मैं कार्यकर्ताओं को, भाजपा के पूरे परिवार को और मोदी जी को और हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, जिनकी कार्य व्यवस्था ऐसी रही कि जन जन तक हमारा कार्यकर्ता जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा पाने का काम कर रहा है। और पश्चिम बंगाल उससे अछूता था, तो पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहती थी कि अब हम लोगों को भी उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वो लाभ हम सबको मिल सके। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को स्वयं ने डिलीट किया है कि आपकी अराजकता, जिस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग करना, वहां सनातनियों को किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, माता बहनों की, उनके कार्यकर्ता जैसे गुंडे कहते हैं, वो असमत लूट रहे हैं और तार तार कर रहे हैं उनके जीवन को। और पिछले दिनों आपने देखा कि वहां की सीलें जो बंगाल, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठ है, उनको ममता बनर्जी बंद नहीं करने दे रही। यानी ममता बनर्जी चाहती है कि रोहिंग्या बांग्लादेश कलकत्ते के द्वारा पूरी देश में फैल जाएं और अराजकता फैलाते रहें। तो ये सब चीजें देखते हुए अच्छा आचार्य जी, ममता बनर्जी की ओर से आप लोगों पर आरोप भी लगाए गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता में काबिज होने के बाद आप मछली और अंडा बंद कर देंगे, जिस तरह से आरोप आप लोगों पर लगते रहे कि अब सबको झालमुड़ी ही खाना पड़ेगा? नहीं है, जिसका जो भोजन है वो भोजन करता ही है, सब कुछ नहीं है। सब प्रदेशों की अपनी अपनी कला संस्कृति है, सबके अपना खान पान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ्या फैलाई गई थी। और जिस देश का जो खान पान वो व्यक्ति खाता ही है। अगर किसी को हमारे कहने से नहीं, सुनने से क्या फर्क पड़ेगा?